हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। ये हम आपको नया वीडियो CBP एनालिसिस, जिसको हम कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप या एनालिसिस के नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप कोई भी चाहे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, कोई डिग्री कोर्स कर रहे हो सकता है कुछ जो है CBSE के कुछ बोर्डों में जो है कास्ट अकाउंटिंग अलाउ होती है, वहां पर इस टॉपिक की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी प्रोफेशनल कोर्स, किसी भी डिग्री कोर्स, किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन में अगर वो कॉमर्स रिलेटेड है तो ये टॉपिक आपको मिलेगा जरूर। इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में हमने आपको केवल फार्मूले लिए हैं और इसको डिफाइन करने की कोशिश की है कि CBP एनालिसिस होती क्या है। देखिए, दो प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं। एक आपके फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, एक आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, या एक फिक्स कास्ट होती है, एक वेरिएबल कास्ट होती है। फिक्स कास्ट आपकी वो कास्ट होती है जो आपकी जो है हमेशा फिक्स रहती है, चाहे आप क्वांटिटी बढ़ाएं या घटाएं, चाहे क्वांटिटी आपकी बढ़ जाए, नंबर्स बढ़ जाए या घट जाए, फिक्स कास्ट या फिक्स एक्सपेंसेस पे किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। और एक होती है वेरिएबल कास्ट, जिसमें जो है अगर आपने यूनिटें बढ़ा दी हैं तो उनकी कास्ट बढ़ जाती है, अगर घटा दी तो घट जाती है। तो वेरिएबल कास्ट वो होती है जो यूनिट के घटने बढ़ने के साथ फ्लक्चुएट होती है, और फिक्स कास्ट वो होती है जो फ्लक्चुएट नहीं होती है। अब यहाँ पर हम चूंकि मार्जिनल कास्ट की बात करते हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम ही मार्जिनल कास्ट है, उसी के अंदर आपका जो है ब्रेक इवन पॉइंट आता है। तो मार्जिनल कास्ट में आपकी कास्टें दो प्रकार से डिवाइडेड हो गई हैं, एक फिक्स कास्ट होती है, एक वेरिएबल कास्ट होती है। फिक्स कास्ट को मार्जिनल कास्ट में कंसीडर नहीं किया जाता है, यहाँ पे केवल वेरिएबल कास्ट को हम कंसीडर करते हैं, और वेरिएबल कास्ट का दूसरा नाम मार्जिनल कास्ट होता है। वेरिएबल कास्ट के अंतर्गत डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिया जाता है। इसके अलावा जो है जो भी आपके इनडायरेक्ट नेचर के आइटम्स होते हैं वो आपके आ जाते हैं। अब हम लोग जो है इसकी बात करते हैं कि वेरिएबल कास्ट आर नोन एज ए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अंडर मार्जिनल कास्ट। अब क्योंकि मार्जिनल कास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला जाएगा उसमें केवल वेरिएबल कास्ट को कंसीडर किया जाएगा। वेरिएबल कास्ट इज आल्सो कॉल्ड मार्जिनल कास्ट, इसको मार्जिनल कास्ट के नाम से भी जानते हैं। एवरी बिजनेसमैन ट्राई टू प्रोड्यूस एंड सेल्स प्रोडक्ट टिल ए सेल्स अमाउंट एट लीस्ट इक्वल टू टोटल कास्ट, which include both variable कास्ट एंड फिक्स कास्ट। आपने देखा होगा जब कोई बिजनेसमैन जो है कोई भी प्रोडक्ट बेचता है तो कोशिश ये करता है कि मान लीजिए 10 रुपए की चीज है तो 12 में बिके, ठीक है, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहेगा कि 10 रुपए की चीज आपकी 8 में बिके। तो जितने ही बिजनेसमैन है कोशिश ये करते हैं कि अगर उनको प्रॉफिट अगर ना हो सके, देन टोटल कास्ट शुड बी इक्वल टू सेल्स अमाउंट। मतलब अगर 10 रुपए की चीज कम से कम 10 में ही बिक जाए तो उनको कोई किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा, न प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर 10 रुपए की चीज 8 में बिक गई, 2 रुपए का लॉस हो गया। 10 की चीज 12 में बिक गई, प्रॉफिट हो गया। लेकिन जितने बिजनेसमैन होते हैं कोशिश ये करते हैं कि प्रोडक्ट को बढ़ा के बेचें बढ़े प्राइस पर, लेकिन अगर बढ़े प्राइस पर न बिक सके तो कम से कम इतने पर बिके कि टोटल कास्ट शुड बी इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स में यही बताया गया है, ये एक ऐसी स्टेज होती है बिजनेस की जहां पर ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, या हम इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि टोटल कास्ट टोटल सेल के बराबर होती है। वेरिएबल कास्ट आर रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड वेरी डायरेक्टली विथ वेरिएशन इन वॉल्यूम। अभी आपको बताया कि वेरिएबल कास्ट वो होती है जो आपकी जो है जैसे जैसे यूनिटें बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे घटती जाती है उसके अनुसार घटती जाती है। वेरिएबल कास्ट आर दोज कास्ट व्हिच चेंजेस ड्यू टू चेंज इन यूनिट। वेरिएबल कास्ट वो होती है जैसे जैसे आपकी यूनिटें घटती बढ़ती है उसके अनुसार चेंज हो जाती है। फिक्स कास्ट आर दोज कास्ट व्हिच रिमेन कांस्टेंट। फिक्स कास्ट वो होती है जो रिमेन कांस्टेंट होती है चाहे यूनिटें घटें या बढ़े। लास्टली वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स कॉस्ट। मतलब ये जो आपका जो CBP एनालिसिस है उसमें यही बताया गया है कि जो आपकी कास्ट है, कास्ट का वॉल्यूम से और प्रॉफिट में इन तीनों में क्या रिलेशंस होता है, उसी को जो हम एक जो है जो क्या बोलते हैं एक साथ जब उसको एक प्रेजेंट करते हैं प्रोसेस के रूप में, तो वही आपकी CBP एनालिसिस हो जाती है। When the effort are made to establish relationship in cost, volume, profit, then this process is known as a CBP profit analysis। मतलब जब आप जो है कास्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट को एक जो है
प्रोसेस का शेप देते हैं, प्रोसेस के रूप में प्रेजेंट करते हैं, उनके रिलेशनशिप को बताते हैं कि अगर इंटें बढ़ी है तो प्रॉफिट बढ़ती है या घटती है, कास्ट बढ़ गई है या घट गई है तो उससे ओवरऑल प्रॉफिट में क्या रिलेशन, क्या प्रभाव पड़ता है, उसको जब हम एक इक्वेशन के रूप में या एक प्रोसेस के रूप में जब प्रेजेंट करते हैं तो वो जाकर के कास्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस हो जाती है। थ्रू CVP एनालिसिस अटेम्प्ट्स आर मेजर्ड टू एफर्ट ए चेंजेस इन वॉल्यूम, कास्ट, प्राइस एंड प्रोडक्ट। मतलब जो आपका CVP एनालिसिस होता है इसके अंतर्गत जो है, जो भी आपका जो है अटेम्प्ट किया जाता है, जो भी आपके चेंजेस होते हैं वॉल्यूम में, प्राइस में और प्रोडक्ट्स में, वो जो है CVP एनालिसिस के द्वारा पता लगाया जाता है। मतलब एक यूनिट घट गई है या बढ़ गई है, या ओवरऑल आपके एक यूनिट घटने से बढ़ने से कास्ट में, प्रॉफिट में या वॉल्यूम में क्या चेंजेस इफेक्ट होता है, उसी को जो हम एक एनालिसिस के रूप में या प्रोसेस के रूप में प्रेजेंट करते हैं या उनका रिलेशन निकालते हैं कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, वो चीज आपकी CVP एनालिसिस कहलाती है। अब यहाँ पर हमने कुछ फार्मूले आपको लिए हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में एक जो है न्यूमेरिकल का रूप देंगे, क्योंकि ये टॉपिक टोटली न्यूमेरिकल है। थोड़ा सा इसमें CVP एनालिसिस के बारे में बताया था जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें पहला फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल। सेल्स में से जब हम वेरिएबल एक्सपेंस से घटा देते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन आता है। दूसरा होता है प्रॉफिट PV रेशियो, जिसको हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोलते हैं। दिस इज नोन एज ए कंट्रीब्यूशन रेशियो, इसको कंट्रीब्यूशन रेशियो के नाम से भी जानते हैं। मार्जिनल इनकम परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं। दिस शोज रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। ये जो आपका रेशियो है ये कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। और इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप PV रेशियो रुपीज में अगर निकाल रहे हैं तो सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100, इस फार्मूले के द्वारा आप जो है PV रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट या वेरिएबल पर यूनिट में दिया है, तब आप क्या करेंगे, यूनिट्स के लिए फार्मूला हमने लिखा है CPU माइनस BPU अपॉन SPU माइनस BPU अपॉन SPU इंटू 100। तो इस तरीके से हम कर लेंगे जो है, तब भी आपका जो है कंट्रीब्यूशन जो है परसेंटेज या PV रेशियो परसेंटेज यूनिट्स वाला भी आ जाएगा आपका। तो दो तरीके से निकलता है, रुपीज में निकलता है, एक आपका यूनिट्स में निकलता है। ऐसे ब्रेक इवन पॉइंट आपको बता दिया, एक ऐसी स्टेज बिजनेस की जहां पर न प्रॉफिट होता है न लॉस होता है, या टोटल कास्ट टोटल सेल के बराबर होती है। ये भी रुपीज में अगर निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, सबसे इजीएस्ट हमने वो फार्मूले लिए हैं जो आपके बहुत ही इजीएस्ट हैं, जिनको अगर आप रट लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। हमने बहुत ज्यादा जो है ब्रेक इवन पॉइंट के फार्मूले हमने प्रेजेंट नहीं किए, हमने वो फार्मूले लिए हैं जिनको आप करके आप क्वेश्चन को बहुत तेजी के साथ लगा सकें, क्वेश्चन कर सकें। तो अगर आपका BP अगर आपका जो है रुपीज में निकालना है तो फिक्स कास्ट अपॉन PV रेशियो इंटू 100, क्योंकि PV रेशियो तो हम निकालते ही हैं, तो हमने जो है ले लिया है ब्रेक इवन पॉइंट का BP ब्रेक इवन पॉइंट का रुपीज में, फिक्स कास्ट अपॉन PV रेशियो इंटू 100 ले लेंगे। अगर यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स कास्ट अपॉन SPU माइनस BPU, इसके द्वारा आपकी जो है BP यूनिट्स में आ जाएगी, ऊपर वाले के द्वारा रुपीज में आ जाएगी। इसी प्रकार डिजायर्ड सेल्स कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है निकालने के लिए, तो उसमें भी दो फार्मूले होते हैं, एक रुपीज का होता है, एक यूनिट्स का होता है। अगर रुपीज में निकालना होगा तो फिक्स कास्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो इंटू 100, ये रुपीज का फार्मूला होगा। और रुपीज का जब भी निकालना यही फार्मूला आप लगाएंगे। इसके बाद यूनिट्स में अगर निकालना है तो फिक्स कास्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन SPU माइनस BPU वाला फार्मूला लग जाएगा, तो आपका यूनिट्स में आपकी डिजायर सेल आ जाएगी। इसी प्रकार मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक ऐसी स्टेज होती है जहां तक आप सामान एक निश्चित सीमा तक आप सामान बेचेंगे आपको प्रॉफिट होगा, उसके बाद बेचेंगे आपको लॉस होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक प्रकार की आपको बिजनेसमैन को सिक्योरिटी प्रदान करती है कि उस सीमा तक अगर सामान बेचता है तो उसको लॉस नहीं होगा, जैसे ही उसको क्रॉस करेगा उसको लॉस हो जाएगा। तो इसका फार्मूला आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का होता है एक्चुअल सेल्स माइनस BEP। अगर आपका रुपीज में निकालना है, जनरली रुपीज में ही निकलता है, तो एक्चुअल सेल्स माइनस BEP रुपीज करके हमने निकाल दिया। दूसरा इसका होता है एक्चुअल सेल्स इंटू MOS रेशियो, कभी कभी ये एक्चुअल सेल दी रहती है और आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में दिया होता है, रेशियो में दिया होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और एक जनरली कभी कभी जब क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाते हैं, आपको सेलिंग प्राइस निकालनी होती है, उसका भी फार्मूला हमने ले लिया है। इसमें कई प्रकार के फार्मूले दिए हैं, जो हमें सबसे इजी लगे वो हमने आपको यहाँ प्रेजेंट किया है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CPU प्लस VPU
अगर सीपीयू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस बीपीयू पर यूनिट, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे सेलिंग प्राइस आपकी आ जाएगी। इसके बाद एक कभी कभी समस्या ये आ जाती है जो है कि कभी कभी एक आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा कि 2 ईयर की सेल्स दी होंगी, 2 ईयर के प्रॉफिट दिए होंगे, तो जो हमने आपको पीवी रेशियो ऊपर बताया है उसके थ्रू क्वेश्चन आपका नहीं लगेगा। तब आपको हमने उसको भी हमने प्रेजेंट कर दिया है, फॉर्म लिख दिया है कि इफ 2 ईयर सेल्स एंड 2 ईयर प्रॉफिट आर गिवन देन पीवी रेशियो विल बी कैलकुलेटेड। वो कैसे निकलेगा? चेंजेज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में जो चेंज हुआ उसको ले लीजिए, चेंजेज इन सेल्स उसको ले लीजिए इनटू 100, इस तरीके से कर देंगे तो इसका पीवी रेशियो आ जाएगा। और जो हमने कुछ चीजें शॉर्ट फॉर्म में ली थी, जैसे एसपीयू का मतलब होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सीपीयू का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बीपीयू का मतलब होता है वेरिएबल पर यूनिट। ये इसलिए प्रेजेंट कर दिया जिससे आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इस वीडियो में हमने आपको केवल जो है फार्मूलों को बताया है और जो है आपका सीबीपी एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस को समझाने की कोशिश की है। दूसरी चीज ये है, हमने इस वीडियो में वही फार्मूले लिए हैं जो आपके बहुत इजी हैं, जिनको आप बहुत आसानी से रट सकते हैं और क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं। क्योंकि जितनी बुकें आप पढ़ेंगे उतने ब्रेक इवन के पॉइंट, अभी आप बुक उठाएंगे कम से कम 7-8 फार्मूले ब्रेक इवन के दिए हुए हैं। तो क्या आप सब रट सकते हैं? कभी नहीं रट सकते। इसी प्रकार डिजास्टर्स के बहुत ज्यादा फार्मूले हैं। तो हमने इस वीडियो में केवल वही फार्मूले लिए हैं जो बड़े इजीली से रटे जा सकते हैं और क्वेश्चन को जल्दी से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके न्यूमेरिकल प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।